नमस्कार, अभय न्यूज के 9 फरवरी मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन जिले की कुछ खास खबरें। कोरोना संकट काल में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से बंद की गई भस्म आरती प्रवेश की व्यवस्था को दोबारा शुरू करने को लेकर कई दिनों से प्रयास किए जा रहे थे। मंगलवार को मंदिर प्रबंध समिति के साथ हुई बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने भस्म आरती में प्रवेश को लेकर असमंजस खत्म कर दिया है। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में महाशिवरात्रि के बाद आम जन के लिए भस्म आरती में प्रवेश शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि पूरी क्षमता के साथ भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू किया जाएगा। इस निर्णय के बाद अब जल्द ही महाकाल के भक्त दोबारा भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में एक और अहम निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार अब शयन आरती में भी आम जनों का प्रवेश मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। कोरोना काल में 9:45 बजे तक ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा था, जिस कारण वे शयन आरती में सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे। मंगलवार से शयन आरती का समय भी 9:15 बजे तक कर दिया गया है। देखिए, आज जो प्रबंध समिति में विषय रखे गए थे उसमें भस्म आरती को प्रारंभ करने को लेके और गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ करने को लेके एक विषय था, जिस संबंध में प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को महाशिवरात्रि के तत्काल बाद जो है वो चालू करना चाहिए और जो भी महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे। और जब भस्म आरती प्रारंभ होगी तो पूरी कैपेसिटी के साथ में चलेगी और गर्भगृह में जो प्रवेश जो पहले चलता था कोरोना से पहले उसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो मंदिर के समय रहता था, टाइमिंग रहती थी, खासतौर पर रात में, अभी तक हम लोग केवल 9:45 बजे तक प्रवेश दे रहे थे, तो शयन आरती कहीं न कहीं जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रतिबंधित थी। उसको हम आज से ही चालू कर देंगे। शयन आरती में लोग भाग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं और इसी हिसाब से जो उसका समय है जो 9:45 तक होता था उसको हम लोग 10:15 तक आगे बढ़ा दें। देखिए, अभी गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा पूर्व की तरह। महाशिवरात्रि के बाद इस पे हम लोग निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और महाशिवरात्रि के तत्काल बाद इसको चालू किया जाएगा। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में मंदिर के विस्तारीकरण की योजना को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें मुख्य रूप से महाकाल मंदिर के सामने से महाकाल चौराहे तक चौड़ीकरण करने की चर्चा की गई। गौरतलब है कि श्रद्धालुओं को दूर से ही शिखर दर्शन सुलभ तरीके से हो सके, इसके लिए मंदिर के सामने वाले हिस्से में आने वाले मकानों और दुकानों को हटाए जाने की योजना भी विस्तारीकरण प्रोजेक्ट में शामिल है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर से लेकर आगे महाकाल घाटी चौराहे तक सड़क को 18 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा महाराजवाड़ा से लेकर महाकाल मंदिर के बीच के कुछ मकान भी हटाए जाएंगे, ताकि मंदिर और महाराजवाड़ा एक ही परिसर में आ सके। जी हाँ, आज लगभग जो महाकाल मंदिर के आसपास की 4-5 रोड्स हैं उनके चौड़ीकरण को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहमति दी जा चुकी है, वही प्रस्ताव आज रखे गए थे, जिसमें महाकाल मंदिर से लेकर जो सामने का चौराहा है जो महाकाल घाटी वाला, वहाँ तक हम लोग 18 मीटर करेंगे। और इसके अलावा जो महाराजवाड़ा के सामने की दोनों रोड्स हैं, एक तो जो महाराजवाड़ा और छोटा रुद्रसागर के बीच की रोड है उसको हम लोग 12 मीटर करेंगे और महाराजवाड़ा और मंदिर के बीच के जो मकान हैं और कुछ 1-2 होटल्स हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा, जिससे महाराजवाड़ा और महाकाल मंदिर दोनों एक ही परिसर में हो सके, परिसर का पूरा विस्तार महाराजवाड़ा तक हो सके। हालांकि इसके लिए हटाए जा रहे लोगों को भू अर्जन नियम के अंतर्गत 2 गुना मुआवजा देने की बात भी कलेक्टर आशीष सिंह ने कही है। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण में आ रहे निर्माणों को जमीन और मकान दोनों का मुआवजा दिया जाएगा। जो महाकाल मंदिर के सामने का भूअर्जन होना है उसमें जमीन का भी मुआवजा मिलेगा और साथ साथ जो बिल्डिंग है उनका भी मुआवजा मिलेगा और सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 2 गुने दाम जो है मिलते हैं, उसी आधार पर उनको कीमत का भुगतान किया जाएगा। देखिए, सिंहस्थ क्षेत्र में भले ही शामिल हो, लेकिन सिंहस्थ क्षेत्र में भी प्राइवेट जमीनें हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिंहस्थ क्षेत्र की सभी जमीनें सरकारी हों। अगर प्राइवेट जमीन हम लोग ले रहे हैं तो उनके भूअर्जन में 2 गुना पैसा उनको मिलेगा और जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका भी पैसा उनको प्राप्त। विश्व विख्यात महाकाल मंदिर में देश भर से आने वाले श्रद्धालु तो दान करते ही हैं, साथ ही विदेशों से भी बाबा महाकाल के भक्त मंदिर के लिए दान करते हैं, जिसके तहत भारत की करेंसी के अलावा विदेशी मुद्रा भी दान में आती है, जिसमें कई बार विदेशी नोट भी होते हैं।
कई बार तो ऐसा भी होता है कि विदेशी करेंसी को कन्वर्ट कराने के लिए अधिक पैसा खर्च हो जाता है। अब इस प्रकार की करेंसी के लिए महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति अपना एक अलग फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खोलेगी, जिसमें विदेशों से आने वाली मुद्रा की राशि जमा की जाए। साथ ही विदेशों से दान करने वाले भक्त भी इस अकाउंट में राशि डाल सकेंगे। जी हाँ, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट एक हम लोग खोल रहे हैं, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि अगर विदेशी लोगों के द्वारा कुछ चेक दिया जाता है तो उस चेक को एनकैश कराने में इतना पैसा लग जाता है कि जितने का उस चेक भी नहीं होता है। तो हम लोग एक नया फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलेंगे जिसमें कि उन सब सारे चेक्स को जमा किया जा सके, और इसके साथ साथ अगर विदेशों से कोई हमको दान भी देना चाहता है तो उसको भी प्राप्त किया जा सके। उज्जैन के आगर रोड स्थित उद्योगपुरी में मंगलवार को जिला खाद्य विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। उद्योगपुरी में श्रीहरि नमकीन के नाम से नमकीन निर्माण करने वाली फर्म पर अचानक पहुंचे अधिकारियों को मौके से कई प्रकार की अनियमितता मिली और मिलावट के भी प्रमाण पाए गए। उज्जैन एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि श्रीहरि नमकीन के संचालक जय किशन द्वारा नमकीन बनाने में प्रतिबंधित कास्टिक सोडे का उपयोग किया जा रहा है। तलने के लिए भी एक ही तेल को बार बार उपयोग किया जाता है। साथ ही मौके पर पाया गया कि पुराने नमकीन को नए के साथ पैक किया जा रहा है। मौके पर गंदगी भी पाई गई है। श्रीहरि नमकीन के निर्माताओं के पास लाइसेंस भी नहीं है। देखिए, आज यहाँ पे खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने ये मिस्टर जय किशन है उज्जैन के निवासी, और ये श्री हरि और हरि ओम 2 ब्रांड के नमकीन बनाते हैं। यहाँ पे आज खाद्य विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे कार्रवाई की है, और यहाँ जो नमकीन बन रहा है उसमें कास्टिक सोडा जो फुलाने के लिए होता है नमकीन को, उसका उपयोग करते हुए पाए गए। इसके अलावा कलर भी यहाँ पे इन्होंने पाया जो प्रतिबंधित है। इसके अलावा जो तेल है वो काफ़ी, आप लोगों ने देखा, वो काफ़ी जला हुआ है, और इसको ये बार बार एक ही तेल को यूज़ करते हैं। पुराना स्टॉक जो यहाँ पे पड़ा हुआ था उसको भी ये नए स्टॉक में मिला के बेचते हैं। इस तरह से भी कार्रवाई यहाँ पे हम लोगों ने सर्च की है। इसके अलावा जो अनहाइजीनिक बहुत कंडीशन है, जो आप लोगों ने भी देखा, पास में अटाला का कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, साथ में मकड़ियों के जाले वाले और दूसरी भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अनहाइजीनिक पोजीशन में खाद्य पदार्थ पाया गया है, जो बड़ा आपत्तिजनक है। जो पैकिंग हो रहा है उस पैकिंग में भी इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट कहीं नहीं है और कहीं एक्सपायरी डेट या उल्लेख नहीं किया है, जो आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसके अलावा निर्माण का जो पता है वो कहीं और का है और कहीं और बन रहा है, ये भी है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इनके पास में इस स्थान का लाइसेंस इत्यादि भी नहीं है। इसके अलावा जो मसाले के जो नमकीन के कंटेंट होते हैं उसमें ये रवा, मैदा इत्यादि मिलाते हैं। जो इनके पैकिंग जो भी पाया गया है, जो भी अवैध रूप से भी है पैकिंग मटेरियल, लेकिन उसके ऊपर भी कंटेंट में रवा, मैदा, सूजी इत्यादि का उल्लेख नहीं, जबकि यहाँ पे इनको इसमें मिलाते हुए ये पाए गए हैं। इस तरह से काफ़ी सारी अनियमितता यहाँ पे मिली है, जिस पे खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की, और इस प्रतिष्ठान को अभी ये लोग जब्त करके अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मंगलवार दोपहर नीलगंगा पुलिस क्षेत्र की राजीव रत्न कॉलोनी में एक महिला गांजा तस्कर को पकड़ने गई थी। गांजा तस्कर महिला का पति हत्या के प्रयास के जुर्म में फिलहाल जेल में है। जानकारी के अनुसार नीलगंगा थाना पुलिस पर महिला के परिजनों ने पत्थर भी फेंके हैं।
हालांकि इस पत्थरबाजी में कोई घायल नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार महिला के साथ राहुल नाम के एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पहले भी नीलगंगा थाने में गांजा बेचने के लिए प्रकरण दर्ज हो चुका है। महिला पहले भी कई बार गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। फिलहाल नीलगंगा थाना पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। मंगलवार दोपहर नीलगंगा पुलिस क्षेत्र की राजीव रत्न कॉलोनी में एक महिला गांजा तस्कर को पकड़ने गई थी। गांजा तस्कर महिला का पति हत्या के प्रयास के जुर्म में फिलहाल जेल में है। जानकारी के अनुसार नीलगंगा थाना पुलिस पर महिला के परिजनों ने पत्थर भी फेंके हैं। हालांकि इस पत्थरबाजी में कोई घायल नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार महिला के साथ राहुल नाम के एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पहले भी नीलगंगा थाने में गांजा बेचने के लिए प्रकरण दर्ज हो चुका है। महिला पहले भी कई बार गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। फिलहाल नीलगंगा थाना पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। मंगलवार दोपहर को उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम के सामने रहने वाले संतोष नामक युवक ने फांसी लगा ली। मृत युवक क्षेत्र में ही चाइनीज फूड का ठेला लगाता था। जानकारी के अनुसार संतोष मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। बचपन से ही कंट्रोल रूम के सामने रहने वाले बलवंत के यहाँ वो रहता था। बलवंत का बेटा और संतोष दोनों साथ ही काम करते थे। जानकारी लगते ही माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। संतोष पिता बलवंत है, नेपाल का रहने वाला है। यहाँ पे चाइनीज़ का ठेला लगाता है और एक परिवार के उमेश मंडेरे के साथ में रहता है ये। और इसमें कोई शराब पी के बात किया होगा आपस में, दोनों भाइयों में कुछ विवाद होने लगा। दोस्त हैं, भाई हैं आपस में, तो विवाद में फांसी लगा ली। पुलिस ने देवास जिले के अजनास रोड खातेगांव स्थित छाया होटल में दबिश दी, जहां होटल के कमरे में जुआ खेल रहे 26 लोगों को मौके से पकड़ा तथा उनके कब्जे से 2,40,500 रुपए नगद, 25 मोबाइल, 3 कार, 2 मोटरसाइकिल आदि जब्त किए हैं। सभी 26 जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट का प्रकरण थाना खातेगांव में दर्ज किया गया है। जब्त सामग्री का कुल मूल्य 18,88,650 रुपए है। पुलिस ने होटल मालिक सहित सभी के खिलाफ जुआ एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। एसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी कर दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय पेश किया, जहां से आरोपियों की जमानत निरस्त कर सभी को जेल भेज दिया गया है। महिदपुर के कैप्टन हीरा सिंह मार्ग पर जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के कर्मचारियों ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर ये हड़ताल की जा रही है, जिसमें 23 संस्थाओं ने समर्थन दिया है। मंगलवार को समिति के सदस्यों ने एसडीएम कैलाश ठाकुर और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। सरकारी कर्मचारी घोषित करने के साथ ही कई मांगों को लेकर पत्र भी सौंपा है। कर्मचारियों ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। भारत माता की जय। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हमारी मांगे, हमारी मांगे। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर उज्जैन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में होने वाले संसद घेराव में भाग लेने के लिए रवाना हुए हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उज्जैन जिले के गांवों से एक एक मुट्ठी खेत की मिट्टी भी एकत्रित कर साथ ले गए हैं, जिसे वे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी को भेंट करेंगे। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सरकारी समितियों के प्रबंधक, विक्रेता, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य एवं चौकीदार शासन की अनदेखी के चलते आंदोलन की राह पर अग्रसर हो गए हैं।
मंगलवार को इसी मामले को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा खाचरोद के अंतर्गत आने वाली सभी 13 सोसाइटियों के कर्मचारियों ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को बुधवार से हड़ताल पे जाने का ज्ञापन सौंपा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की सहकारिता से जुड़ी विभिन्न सेवाएं प्रभावित होंगी। कर्मचारी महासंघ तहसील अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि समिति कर्मचारियों की विभिन्न मांगे लंबे समय से शासन के आदेश नहीं होने के कारण लंबित है तथा इससे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए 10 फरवरी से क्रमबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। तहसील अध्यक्ष पवार ने बताया कि समिति कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किए जाने तथा शासकीय कर्मचारियों की तरह बीमा, वेतन आदि सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण हड़ताल की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासन ने जो राशन की कटौती की तथा कर्मचारियों पर बिना जांच के आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, इन्हें वापस लिए जाने तथा पीडीएस का वर्षों से लंबित कमीशन का भुगतान शासन ने नहीं किया है। विभिन्न प्रकार की फसलों का उपार्जन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन कमीशन, प्रासंगिक व्यय का कोई भुगतान शासन ने नहीं किया है। कलमबद्ध हड़ताल के साथ ही 18 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव, 19 को भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा। इस आंदोलन के चलते प्रदेश भर की सभी सहकारी समितियां तथा उचित मूल्य की दुकानें बंद रहेंगी। शहर के स्कूलों द्वारा अधिक फीस मांगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आए दिन बच्चों के पालक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते देखे जा सकते हैं। मंगलवार को भी महादजी सिंधिया स्कूल द्वारा फीस के लिए दबाव बनाए जाने पर पालक स्कूल प्रबंधन से मिलने पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। से भी हमारी बातचीत रखेंगे, हम अपना मुद्दा रखेंगे और हमें इस बात का देना ही होगा इन लोगों को जवाब। हम इसका जवाब दिए बिना हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने बच्चों के कारण इनके आगे प्रेशराइज बिल्कुल नहीं होंगे। ये पार्शलिटी हो रही है। कल भी एक मैडम को अलग से बुलाया गया, मैडम आप रुकिए, आपको हम अभी जवाब दे रहे। क्यों? वो मैडम क्या कहीं कोई खास थी? क्यों उन्हें अलग से बोला गया कि आप रुकिए, आपको बाद में आपको आज ही जवाब देंगे? हमें 2 दिन से जवाब नहीं दिया गया, उन्हें 1 दिन में जवाब दिया गया और वो आज नहीं आई है। वो आज आने वाली थी हमारे साथ, बट आज नहीं है, वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? हमें उस बात का भी जवाब दीजिए। उन्हें ऐसा क्या जवाब दिया गया जो वो आज नहीं आई? क्या था वो? क्या स्पेशल थी? कलेक्टर की बीवी थी? क्या था? हम भी इंसान हैं, वो भी हम इंसान थी। हमें जवाब चाहिए हमारी बातों का। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम अगर गलत है तो आए सामने और हमें गलत प्रूफ करें। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आपका बच्चा एडमिट है यहाँ पे तो आपको फीस भरना ही पड़ेगा। ये गलत बात है। एडमिट है इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें प्रेशर देंगे। हमारा बच्चा एक दिन भी आप लोगों ने पढ़ाया नहीं है। अगर पढ़ाया होता तो हम जरूर देते। अभी भी जो हम 2.5 महीने की फीस दे रहे हैं ना, ये समझिए कि हम सिर्फ आपको एग्जाम फीस दे रहे हैं। एग्जाम दे रहे हैं, आप हमें बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, उसके हम आपको एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देंगे, वो भी रिजल्ट वाले दिन देंगे। पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं और उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है। भाई हम किस बेस पर उनको दूसरी क्लास में प्रमोट करेंगे? मतलब जो जनरल फीस रहती है उससे उतनी दे रहे हैं, जनरल फीस लगती है उसी दे रहे हैं और उसके आधार पर हाँ जी हाँ, जिसमें 3 में से 1 कम कर दिया थी और ये तो दोनों कम वाली इंस्टॉलमेंट। औद्योगिक थाना पुलिस ने शिप्रा के पास ग्राम नागोरा में जुआ खेलते 6 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से नगद राशि सहित जुआ सामग्री भी जब्त की है। पुलिस ने मौके से नाथूलाल पिता दरियाव सिंह निवासी सुतारखेड़ा, प्रकाश पिता भेरूलाल चक्रवर्ती निवासी अयोध्या बस्ती, अशोक पिता सालगा राम भाटिया निवासी अमोना, घनश्याम पिता बद्रीलाल मंडलोई निवासी जामगोद, मुकेश पिता रंजीत निवासी नागोरा और राधे श्याम पिता बापूजी निवासी सुनवानी रोड शिप्रा को जुआ खेलते पकड़ा है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 1500 रुपए नगद और जुआ सामग्री जब्त की है। पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया है। चल रही क्या है पूरा? आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नागोरा में शिप्रा के अंतर्गत कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, ताश की पत्तियों से लगातार हार जीत का दाव लगा रहे हैं। तो सूचना पर हम लोगों ने दबिश दी, जहां से हम लोगों ने 6 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है ताश के पत्ते और पैसों के साथ में। तो उनके खिलाफ आज कार्रवाई चल रही है। कितना का पकड़ा सर? कितने? 1500 रुपये हैं उनके पास से। 1500 रुपये 52 ताश के पत्तों को जब्त किया गया है 6 आरोपियों से। आरोपी के नाम बता दिए, कहाँ के हैं? आरोपी का नाम है नाथूलाल दरियाव सिंह, ये शिकार खेड़ा का रहने वाला है। प्रकाश पिता भेरूलाल चक्रवर्ती, ये अयोध्या बस्ती का रहने वाला है। अशोक पिता सालगराम भाटिया,
ये अमोना का है। इसके बाद एक आरोपी है घनश्याम बद्रीलाल मंडलोई, ये जहांगोद का रहने वाला है। मुकेश रंजीत, ये नागौरा का है सुखलिया के पास। और राधेश्याम बापूजी बरगुंडा, ये सुनवानी रोड सिपरा का रहने वाला है। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। मैं उप निरीक्षक मलखान सिंह भाटी, औद्योगिक क्षेत्र देवास। देवास जिले के थाना विजयगंज मंडी क्षेत्र के अंतर्गत बरखेड़ा कायम गांव में रहने वाले 38 वर्षीय युवक राम गोपाल पिता सिद्धू मालवीय की करंट लगने से मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार राम गोपाल रोज की तरह घर से मजदूरी करने गया हुआ था। बरखेड़ा कायम में ही वो किसी के खेत पर ट्रक में आलू की बोरी भर रहा था, तभी ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ गया। गंभीर घायल होने पर उसे इलाज के लिए उज्जैन रेफर किया गया था, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में राम गोपाल का पोस्टमार्टम कर उसका शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है। तो आपने देखा मंगलवार का शाम का बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।